दोस्तों नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं। मैं रमन शर्मा एक बार फिर कुछ अद्भुत जानकारियां एक नई परिचय के साथ एकत्रित करने यहाँ पर जिला हमीरपुर के एक गांव हडेटा में आया हूं। और काफ़ी समय से हमें ये मालूम हुआ था कि यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे अ, समाज के व्यक्तित्व हैं एक आदर्श के रूप में, जो अपने कार्यों को संभाल के रखे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक ओर जहां दुनिया आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा हमारा समाज है, एक ऐसे हमारे आदर्शवादी व्यक्तित्व हैं जो इन कार्यों को संभाल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संभाल कर रखने के प्रयास में हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नींबू का पेड़ है, और मैं बाकी कैमरा बदल करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नींबू का पौधा है और इसमें काफ़ी मात्रा में नींबू लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं को हम आगे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में आज रोजगार की कमी हो रही है। कारण ये है कि जो अपने पारंपरिक कार्य थे उन कार्यों को लोग आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा सब यही प्रयास है कि इन कार्यों का प्रचार किया जाए। जिनको लगता है कि वो इन कार्यों को करेंगे, वो इन कार्यों में अवश्य आगे आएँ, क्योंकि यही दोस्तों हमारा सनातन है, यही हमारी सनातन परंपराएं थी। खेती बाड़ी सब के सब हमारे रिवाज होते थे, तो सब इन्हीं रिवाजों को हम आधार बनाकर चले हैं। आप यहाँ शिवालिक हिमालय राज्य के पहाड़ों को देख सकते हैं। यह जो एरिया जो है सारा का सारा पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और काफ़ी सुंदर यहाँ से पेड़ नज़र आ रहे हैं, चीड़ के पेड़। यही हमारे शिवालिक हिमालय राज्य के पहाड़ों की सुंदरता का राज है, आप सब बड़ी गौर से देखें। और यहीं पर एक बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप में खेती को किया जा रहा है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में, जहाँ पर प्राकृतिक खेती को ही महत्व दिया गया है। आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नींबू के पेड़ों को उगाया गया है, सेब के पौधों को लगाया गया है, इधर लहसुन को भी तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ में आलू को बोया गया है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बादाम को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो आप यहाँ क्या बोने की तैयारी कर रहे हैं? सेब के पौधे। अच्छा, सेब के पौधे लगाने जा रहे हैं हाँ आप। जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सेब के पौधों की भी उसके लिए जो गड्ढे तैयार कर रहे हैं, जगह तैयार कर रहे हैं। तो कितने समय के बाद पौधे लगाए जाएंगे? पौधे दिसंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा, दिसंबर महीने। ठीक 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 ठीक। दिसंबर महीने में सेब के पौधों को यहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों। यह सामने खेत में बिल्कुल गन्ना तैयार है दोस्तों, आप सब ये देख सकते हैं, जिसको हम हिमाचली बोली में कमांदी कहते हैं। जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये गन्ने की खेती की जा रही है यहाँ पर। और काफ़ी यहाँ का अद्भुत नज़ारा यहाँ का। यहाँ पर हमें सनातन संस्कृति की निशानियों की महक आ रही है, खुशबू आ रही है। तो साथियों, जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्सेस बनाया, कामयाब बनाया, तो हम उन्हीं से ही आपको मिलवाते हैं। तो गुरुजी, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा परिचय करवाएं। मैं रामकृष्ण लखनपाल, रिटायर्ड हेडमास्टर। जी 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 मैं जी। 96 में रिटायर हुआ और मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। ज़मीन हमारी काफ़ी थी, तो आम के पौधे लगाए 100। 3-4 साल बाद बड़ा भारी आम लगा, मार्केट में थी। फिर वो काटना शुरू कर दिया। अब नींबू लगाए हैं, 50-60 हैं। बहुत फल दे रहे हैं, बहुत फल दे रहे हैं वो।
और मार्केट उनकी भी कम है और बड़ा सस्ता जा रहा है, 50 और 40 में जा रहा है। फिर भी कोई 3000 के नींबू, 4000 के नींबू मैंने बेचे हैं, और अभी भी क्विंटल नींबू अभी भी हैं। अब मैं सेब लगाने की सोच रहा हूँ। 25-30 सेब लगाए थे पहले, अच्छे हुए एक साल में। प्लम लगाए थे, वो बहुत बड़े हुए एक साल में। तो ये चीज़ें लगा रहा हूँ। तो ये लगभग 3 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया 3 गया साल था। पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये उसमें यहाँ क्या स्थिति होती थी उस इस समय तो क्षेत्र की? यहाँ कुछ नहीं था, बस खरपतवार था, सर था, नर थे। उनको बड़ा भाई काटना पड़ा, बड़ी मजदूरी लगी बड़ी। क्योंकि इस समय ये सुंदर रूप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये उसमें नहीं होता था। बाकी गन्ने को बोया गया है यहाँ पर। हाँ, गन्ना बोया, थोड़ा सा था, 3 मन शक्कर हुई थी। अब इस साल मुझे लगता है कोई 10-12 मन शक्कर होगी। ओके ओके ये ओके सारा ओके। मेरा, आई एम 85 ईयर्स, सारा मेरा अपना प्रयत्न है ये। 85 साल की उम्र मैं हूँ, फिर भी ये सारा प्रयत्न कमांडी का, इन फलों का, नींबुओं का, सब मेरी अपनी देखभाल है। तो गुरुजी कितने समय के बाद फिर से दोबारा इस जमीन के ऊपर खेती शुरू की गई? मुझे तो लगता है कि बचपन से ही मैं देख रहा था कि खेत चले गए थे, खड्ड बन गई थी। बचपन से जब से मैं 16-15 साल का था, उसमें खाद दी थी ये। मतलब वो वैसी ज़मीन थी मालकों की, और उसमें खाद थी, कुछ नहीं करते थे। जी दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। ऐसे जो हमारे कार्यों को सँभाल के रखे हुए हैं दोस्तों, ये हमारे आदर्श हैं, आदर्शवादी दोस्तों हमारे लिए ये व्यक्तित्व हैं। तो गुरुजी, आपका एक सपना है, तो इस सपने में, इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या इसमें खेती कर रहे हैं आप? जैसे आलू को मैंने देखा, अदरक को मैंने देखा, इस तरह का? हाँ, आलू भी है, अदरक भी है, लहसुन है। आलू तो 2 एक पहले तैयार हैं, एक और बाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है, पर छलियाँ और कण की इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो बुआई लगती है, उतनी आमदन में नहीं होती है। इसलिए हम प्लांटेशन, जो फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चर साइड है, उसमें लगा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक तो अपने ज़मीन का सदुपयोग भी हाँ, हो हाँ। जाएगा। और गुरुजी, आप मुझे बताइए कि आपको कैसा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला? क्योंकि इस कार्य में मेहनत भी है, और कोई आपके लिए साथ में आया, किसी ने प्रोत्साहन दिया आपके लिए क्या? हाँ, घर वालों ने दिया, मैं मज़दूर लगाता हूँ और अपने आप भी उनके साथ रहता हूँ, अपने आप बहुत काम करता हूँ मैं अभी भी। घर वालों का किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, 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 ठीक। हाँ। और जैसे आपका ये प्रोजेक्ट जो है, आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेकर जाएँगे आगे? अब मैं सारे खेत में 10 कनाल है ये, इसमें सारे में फलदार पौधे लगाऊंगा। अब 50 पौधे इस साल मेरी योजना है सेब के। सेब के। 25 पहले भी लगाए हैं। साथ तो में पहले हमारे यहाँ हिमाचल में इन पहाड़ों में ना वो चंदन की खेती भी सक्सेस हो रही है, तो आप वो भी लगाएँ तो। उसके मैं इन टच हूँ। जी। लगाए थे मैंने पिछले साल 5-10 पौधे, लगे भी थे, वो लोग ले गए अच्छा, उखाड़ के ले गए। उखाड़ के ले गए। अब दोबारा लगाऊंगा। कोई इस बात साल नहीं। चंदन लगाऊंगा इस साल जी, लगाऊंगा। जी, 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 जी। और गुरुजी, यहाँ पर हमारे इन पहाड़ों में क्या-क्या हो सकता है? अब जैसे सेब की बात है, कल डिप्टी डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर, वो आए थे। वो बोले कि हमीरपुर चौथे नंबर पे आ गया सेब में, प्रोडक्शन में। अच्छा, अच्छा। हिमाचल प्रदेश में चौथे नंबर पे आ गया। इसका मतलब यहाँ सेब हो सकता है। हो तो सकता मैं है। ज़्यादा सेब ही लगाना चाह रहा हूँ। इस साल 50 पौधे के लगाने का मेरा ख्याल है। और ये जो नींबू के पेड़ लगाए गए हैं, कितने तक का ये पौधा पड़ा था उसमें? उसमें 300 का। अभी इनकी तो हाइट छोटी है, पर हो सकता है क्या, अवश्य होगा, आज से कुछ सालों के बाद यहाँ से एक अच्छी इनकम प्राप्त होगी। हाँ, हाँ, लगता है क्योंकि बिल्कुल इस होगा साल जी। 3-4 हज़ार के तो बेचे मैंने, 4-5 हज़ार के सस्ते होते हुए। इससे पहले आधे होते थे इससे। अब इस साल बढ़ा है। तो ये नींबुओं की क्या प्रजाति है? कागजी नींबू बोलते हैं। इस कागजी नींबू कागज की बोलते हैं। तरह पतला है इनका, बाकी रस ही रस है बीच में। रस है। रस ही रस है, हाथ से निपीड़ो तो रस ही निकलेगा बहुत। और ये मतलब 12 महीने होते हैं ये? अभी तो नहीं कामयाब हुआ हमारा 12 महीने का, पर अब इस साल देखभाल अच्छी हुई तो कईयों में फूल आया है, तो शायद 12 मासी लगे। पहले तो एक बार ही हुँ, हुँ, लगते थे। हुँ। तो गुरुजी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो हमारे आस-पास जो बंजर भूमि पड़ गई है, उस भूमि का कुछ लोग उपयोग कर पाएँगे इस तरह से अपने खेतों का? अब मैं तो ये सोचता हूँ, बच्चे ये बोलते हैं बेकार और बेरोजगार। बेरोजगार तो मान सकता हूँ कि रोजगार सरकार का या कंपनी का नहीं है। बस बेकार शब्द जो बोलते हैं, वो काम नहीं करना चाहते तो बेकार हैं। अगर वो ऐसे मेरी तरह अपने खेतों में काम करे, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हम्म, हो सकता है। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं हमीरपुर मार्केट में गया था, वहाँ पर हम्म, हमने एक जानकारी प्राप्त की और एक इंटरव्यू भी लिया था हमने, एक जूस सेंटर की दुकान है हमीरपुर मार्केट में। हम्म। तो उनकी भी अच्छी खासी वहाँ पे एक इनकम हो रही है, जितनी इनकम हम लोग बाहर शहरों में जाकर करते हैं, और पूरा ऐसे
क्या बताऊं मैं, अब एक थके हारी इनकम करते, इससे बड़ी इनकम हमारे यहाँ गाँवों में हो सकती है। मुझे तो ये लगता है कि इस खेत में 10 कनाल का खेत है, एक परिवार अच्छा गुजारा कर सकता है इसमें, अगर वो मेहनत करे और इस तरह के फलदार पौधे लगाए, अच्छा गुजारा हो सकता है। अभी जैसे लाखों में कई लाख, उसका 2-3 लाख 4 लाख की कमाई इस खेत में हो सकती है, आराम से हो सकती है। आराम से घर बैठे बैठे। तो अब बेकार हैं जो, उनको चाहिए, बच्चे हमारे छोटी मोटी नौकरी में हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। मेरा मेरा है नहीं, कि बिल्कुल जी, बिल्कुल। माँ है, धरती माँ है, इसको संभालो, जी, 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 इसको। जी। गुरुजी की उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 86 के करीब गुरुजी की उम्र है, और अभी भी देखो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं मिट्टी से, तभी ये सारा हमें सुंदर रूप दोस्तों देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी तो ये देखने के लिए बहुत छोटा लग रहा है, परंतु भविष्य में 5 से 10-15 सालों के बीच में एक नया रूप देखने को मिलेगा, और एक इस तरह के अगर आदर्शवादी व्यक्तित्व हैं जो हमारे आदर्श हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए तो एक हमारा हमीरपुर, हमारा हिमाचल जो है एक नई पहचान के रूप में दोस्तों दुनिया के सामने उभर के आएगा। और हम सबका यही एक प्रयास है कि हम सब इनका प्रचार करें, और जो ये ढिंढोरा पीटते हैं कि रोजगार नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो गुरुजी उनके लिए क्या आपका संदेश है? क्योंकि आजकल लोगों ने पशुपालन को छोड़ दिया, बड़ी बात यह है आधुनिकता के चक्कर में लोग पड़ गए हैं। खेती-बाड़ी में दवाइयों का अधिक उपयोग हो रहा है। जहाँ जंगलों में सुंदर रूप देखने को मिलता था, घास इत्यादि सब कुछ उपलब्ध होता, आज वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है। तो गुरुजी आप ऐसे एक छोटा संदेश आप दे दीजिए, ताकि दुनिया को लगे कि हाँ, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। बेरोजगार तो मैं भी मानता हूँ कि जब बेरोजगारी है, पर बेकारी से मुझे बड़ी घृणा है। अगर आपको रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो आप ज़मीन में आइए, माँ के पास आइए, माँ आपको सब कुछ देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें आपका गुज़ारा हो जाएगा, दिल लगा रहेगा, बेकारी दूर हो जाएगी और आमदन शुरू हो जाएगी। और गुरुजी हमारे 1-2 प्रश्न और हैं। ये हड़ेटा गाँव में क्षेत्र आता है, हाँ, तो इसके आस-पास कौन-कौन से ऐसे गाँव हैं और वहाँ पर भी इस तरह के लोग कारोबार में जुटे हैं क्या? मैं सिर्फ़ गुरिया में एक डिप्टी डायरेक्टर हैं विनोद, डॉक्टर विनोद, जी, जी, जी। वो अकेले हैं, घरवाले की डेथ हो गई है, बेटा कहीं नौकरी करता है, बहू अकेले हैं। वो 8 घंटे खेत में रहते हैं, ओह हो! बहुत खूब गोभी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं वो। भिंडी बेचते हैं, गोभी बेचते हैं, बैंगन बेचते हैं। तो गुरुजी आप अभी तक ये खेती का जो आपने काम शुरू किया है अपनी आपका ये सपना जो प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें किस खाद का उपयोग कर रहे हैं अधिकतर आप? हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। और उससे ज़मीन की जो एक पीएच हाँ, लेवल होता हाँ, है वो हाँ, भी बना रहेगा। वो बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। समय-समय पर हम ऐसी जानकारियाँ दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं और लेकर आएँगे भी, क्योंकि हमारे सनातन कल्चर की बात है, हमारे पहाड़ों की बात है, तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, और इस तरह के जो दोस्तों हमारे संपर्क में व्यक्तित्व आएँगे, अवश्य हम उनके साथ चर्चाओं को सामने लेकर आएँगे। तो मिलते हैं आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी विशेष उत्साह के साथ, विशेष जानकारी के साथ। नमस्कारम, आनंदम, भारत प्रणाम।